हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्वाति। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी कुछ दिनों से प्रॉपर मेरी स्टडी बिल्कुल भी प्रॉपर अच्छे से नहीं चल रही थी, बट मैंने अपना पढ़ना स्किप नहीं किया। मैंने पढ़ा, लेकिन प्रॉपर जो मेरा रूटीन था उससे मैंने अपना टारगेट आधा ही कंप्लीट किया, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा पढ़ा। और अब आप लोगों के साथ प्रॉपर मेरे वीडियोस आएंगे। जैसा कि पिछले वीडियोस में आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि अब जैसे कि मैंने वीडियोस बनाना बंद किया है, तो हो सकता है कि अगर मेरी कुछ जानकारी आपको अच्छी लगे और आप लोगों को मुझसे कुछ हेल्प मिलती है, तो मैं अपने वीडियोस कंटिन्यू रखूँगी। जैसा कि कल ही मैंने कुछ वीडियोस देखे रूल बुक से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम लोगों की रूल बुक नहीं आएगी। हम लोगों की रूल बुक 28 जनवरी के बाद ही आ सकती है। जैसा कि महिला पर्यवेक्षक में हुआ कि उन लोगों की रूल बुक पहले आई और उन लोगों का एग्ज़ाम भी हम लोगों से काफ़ी पहले है। तो यही पैटर्न में हम लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है कि हम लोगों का जैसा एग्ज़ाम 20 मार्च से है, तो हम लोगों का रूल बुक भी 28 जनवरी तक आ सकता है। इसीलिए आप अभी सब कुछ नेगेटिविटी दूर रखें। जैसे कि कहीं ना कहीं 13 जनवरी तक मैं भी काफ़ी वेट कर रही थी अपना रूल बुक आने का, ताकि हम लोगों को कुछ क्लियर हो जाए कि हम लोगों का सिलेबस क्या है, हम लोगों का पोस्ट कितना है। लेकिन कहीं ना कहीं 2-3 दिन तक हम लोगों को काफ़ी स्ट्रेस रहा। मुझे तो काफ़ी स्ट्रेस रहा कि रूल बुक नहीं आ रही है, पता नहीं क्या होगा। लेकिन अपने आप को संभाला और अब प्रॉपर अच्छे से मैंने अपनी स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट किया है। हालांकि मेरे अभी आने वाले 2-3 दिन काफ़ी बिजी रहेंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे फिर भी मैनेज करना होगा अपनी स्टडी के लिए और मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम कम है। हम लोगों के पास 4 सब्जेक्ट होंगे, हम लोगों का सिलेबस भी बहुत ज़्यादा होगा। हम लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों सब्जेक्ट पढ़ना है। किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज कम नहीं है। हो सकता है कि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा हाई हो, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे हमारा पिछले एग्ज़ाम से, लेकिन पैटर्न थोड़ा हमारा हार्ड हो सकता है। इसलिए हमको अच्छे से तैयारी करना है। और जैसा कि बहुत से बच्चे होंगे, उनमें मैं भी हूँ, कि हम लोगों ने प्रॉपर अभी एनसीईआरटी उतने अच्छे से सारे सब्जेक्ट की नहीं पढ़ी है। तो मैंने सोचा है कि अब हम कम टाइम में सिर्फ 10th तक की एनसीईआरटी पढ़ते हैं और प्रॉपर जिस टीचर को फॉलो किया है उन्हीं के वीडियोस डबल से देखते हैं और हमारा रिवीजन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर अब अभी भी टाइम है, अगर अभी जैसे कि मुझसे ही मैंने अगर कुछ टेस्ट लगाए हैं तो प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, लेकिन मैं कहीं भी घबराऊंगी नहीं, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट हमारे हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा तो हम एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। इसीलिए अभी भी वक्त है, धीरे पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। प्रॉपर जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी इसी पैटर्न को फॉलो किया था। मैंने किसी को देख कर भी अपने स्टडी नहीं छोड़ी थी और ना ही मैंने अपनी स्टडी में कुछ भी नया इंक्लूड किया। मैंने प्रॉपर धीरे धीरे जो मुझे पढ़ना था, जो मुझे क्लियर लगा, जो मुझे पढ़ना था, उस चीज़ पे ही मेरा फोकस था और मैं प्रॉपर उसी पैटर्न में अपनी पढ़ाई मैंने कंटिन्यू रखी। तो इसीलिए अगर हम लोगों में बहुत से बच्चे होंगे जो टेस्ट लगा रहे होंगे, उनकी मार्किंग भी अच्छी होगी, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है और प्रॉपर हमें लास्ट दिन तक हमारी मेहनत को कंटिन्यू रखना है। और हमारा रिजल्ट लास्ट दिन तक 28 मार्च के बाद ही डिसाइड होगा और 28 मार्च को ही डिसाइड होगा कि हमारी तैयारी कंप्लीट है या नहीं। अभी तैयारी प्रॉपर धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन अच्छी करेंगे। बिल्कुल भी किसी को देख के नहीं घबराना है कि इसका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि बहुत से सब्जेक्ट मेरे भी काफ़ी टाइम पहले पढ़े हैं, उन्हें मुझे दोबारा रिवाइज़ करना पड़ेगा और कम टाइम है। हालांकि टाइम कम है, लेकिन थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा रिवाइज कर सकती हूँ और अच्छे से अच्छा पढ़ सकती हूँ। इसीलिए मैं किसी के भी नेगेटिविटी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी और ना ही अभी हम लोगों के पास रूल बुक का वेट करने का टाइम है, क्योंकि रूल बुक 28 में मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि रूल बुक 28 जनवरी तक आए या उससे भी पहले आ जाए। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं हमारे 4 सब्जेक्ट में से 4 पार्ट में से फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी में से हमें कुछ भी 2 तो कंप्लीट करके रखना ही होंगे, जिनके सारे चैप्टर जो 10th तक की एनसीईआरटी में उन्हें हमें अच्छे से कंप्लीट करके रखना है। और लास्ट में ही मैं एक सारा एमसीक्यू लगाऊंगी अपना, और उससे पहले जो भी टीचर्स अगर करवाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा पहले से पढ़े हुए रहेंगे और टीचर अगर हमें एमसीक्यू में एक्सप्लेन करते हैं विथ डिटेल, क्वेश्चन को अगर टीचर्स विथ डिटेल एक्सप्लेन करते हैं तभी हम समझ पाएंगे। हम शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना सकते, हमें पढ़ना पड़ेगा, अभी भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं ज़्यादा लेकिन कम पढ़ना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप किसी शॉर्टकट
का अपना सकते हैं। ये मेरा मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से हो सकता है कि आप लोगों को बहुत से लोग स्टूडेंट्स ऐसे हों जिन्हें शॉर्टकट तरीके से भी समझ में आता हो, लेकिन मेरा अगर आप सजेशन मानते हो तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि 10th तक की एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छे से पढ़ें और कम टॉपिक करें लेकिन अच्छे करें, और उसके बाद में जब रूल बुक आएगी तब हम लोगों को पता चल ही जाएगा कि हम लोगों के सब्जेक्ट में और कुछ क्या नया जुड़ने वाला है और क्या कुछ और एडिशन होगा, कौन सा सब्जेक्ट है, या मतलब हो सकता है कि वो लोग कुछ नया भी ऐड करें, क्योंकि कम टाइम में हो सकता है कि वो अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो वो सिलेबस को हार्ड कर दे, क्योंकि जो भी 2023 में जो उनका पैटर्न रहा है कि हर एग्ज़ाम का उन्होंने सिलेबस चेंज किया है, तो कम टाइम में अगर